हेलो, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है और एक बहुत छोटा सा हमने टॉपिक लिया है इसमें। कैविएट सीपीसी की धारा आपकी 148 का में है ये, लेकिन ये आपके जुडिशियल सिविल जज या आपका एमपी का हो गया या आपके छत्तीसगढ़ का हो गया या अदर स्टेटों का हो गया, तो उसमें प्री और मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो चलिए आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि कैविएट है क्या, है ना। कैविएट क्या है, थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा हमको। तो कैविएट जो है वो एक प्रकार की क्या है, इसको अपन कह सकते हैं पूर्व सूचना है। पूर्व सूचना आम बोलचाल की भाषा में, या इसको क्या क्या बोल सकते हैं, पूर्व सूचना बोल सकते हैं, या उज्रदारी जो उर्दू का शब्द है इसके लिए, उज्रदारी, या एक शब्द और है इसके लिए, वो है आपका चेतावनी। चेतावनी, इसको चेतावनी के अर्थों में जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो सीपीसी की धारा 148 का में है। ये कौन सी धारा है, 148 का है ये, है ना। तो याद रखिएगा, बाद में ये जोड़ी गई है, पहले ये धारा जो है वो नहीं थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि सीपीसी में जो है वो ये किस ईयर में जोड़ी गई। तो ये आपकी जो है वो 1976 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1976 में ये ऐड की गई। इससे भी क्वेश्चन आपके बने हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि दुर्भावनापूर्ण जो एक पक्षी कार्रवाई हो जाती हैं उनको रोकना है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि दुर्भावनापूर्ण जो एक पक्षी कार्रवाई हो जाती हैं, जिससे आपका न्याय होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, या एक पक्षकार के संबंध में जो है वो एक प्रकार से अन्याय प्रकट होता है, तो उसी को रोकना जो है वो कैविएट का जो है वो मूल उद्देश्य है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो कैविएट कौन दाखिल कर सकता है, कैविएट जो है वो कौन दाखिल कर सकता है ना। तो इसका जवाब है कोई भी व्यक्ति जो है वो कैविएट दाखिल कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैविएट कौन दाखिल कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कैविएट दाखिल कर सकता है। ये जो है वो सिविल मामलों में होती है। किन मामलों में होती है, ये सिविल कार्रवाइयों में होती है। और ये भी कहा गया है कि अपील कार्रवाई है अगर, तो उसमें भी जो है वो कैविएट, अपीली कार्रवाई है तो उसमें भी कैविएट जो है वो लगाई जा सकती है। तो कैविएट कौन दाखिल करता है, कैविएट जो दाखिल करता है उसको कैविएट कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविएट कर्ता बोलते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को जो कैविएट करता है उसको अगर ये लगता है कि किसी न्यायालय में, सिविल न्यायालय में कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई दाखिल की गई है या शीघ्र ही कोई दाखिल की जानी है जिसमें शायद उसको सुनवाई का अवसर ना मिल सके, तो वो न्यायालय में इस आशय का आवेदन देता है कि जब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आए तो जो है वो उसको भी जो है वो एक पक्षकार के रूप में जो है वो सुना जाए। तो यदि न्यायालय इसको स्वीकार कर लेता है तो उसको जब भी कोई ऐसी कार्रवाई आती है या न्यायालय कोई कार्रवाई करने वाला होता है तो कैविएट कर्ता को जो है वो सुने जाने का अधिकार मिल जाता है। तो अच्छी बात है ये। और इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि यदि कैविएट स्वीकार कर ली गई है तो न्यायालय जो है वो कैविएट कर्ता को ये निर्देश देता है कि वो जो है वो जो प्रतिपक्षी है उसका जो कार्रवाई आगे करने वाला है, जिसके द्वारा कार्रवाई संस्थित की जा रही है, तो उसको जो है वो लिखित जो है वो सूचना दे और उसकी जो है वो रजिस्ट्रीकृत तामीली जो है वो करवा ले। तो ठीक है, यदि न्यायालय द्वारा जो है वो कैविएट को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय द्वारा कैविएट को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो जब भी ऐसी कोई का न्यायालय कार्रवाई करने जाता है तो कैविएट कर्ता के खर्चे पर है जो है उसको जो है इस आशय की सूचना दी जाती है। और यदि कोई दस्तावेज वगैरह संलग्न किए गए हैं, कोई कागजात संलग्न किए गए हैं, तो उनकी प्रति भी जो है वो कैविएट कर्ता के खर्चे पर न्यायालय उसको अवेलेबल करवाता है। तो बहुत सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है इसमें। तो ये तामीली की बात हो गई। अब हम चलते हैं कि न्यायालय क्या करेगा। तो हमने वही बता दिया कि न्यायालय क्या करेगा। अगर न्यायालय द्वारा कैविएट जो है वो स्वीकार कर ली गई है तो न्यायालय जो है वो ऐसे कैविएट कर्ता को अगर कोई कार्रवाई करने जा रहा है तो उसको सूचना देगा और उसको अपनी बात कहने का जो है वो उचित अवसर देगा। चलिए आगे चलते हैं। तो
कैविएट की अवधि क्या होती है, कैविएट की अवधि क्या होती है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि अगर कैविएट स्वीकार कर ली गई है तो उसकी अवधि क्या होगी। तो स्वीकार किए जाने की तिथि से जो है वो 90 दिन, स्वीकार किए जाने वाली तिथि से जो है वो 90 दिन तक जो है लागू रहती है, 90 दिन तक लागू रहती है और 90 दिन तक जो है स्वतः जो है ये समाप्त हो जाती है। तो बहुत सिंपल बात है, अच्छी भी बात है। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि केवल ये सिविल कार्रवाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपील में भी कैविएट जो है वो दाखिल की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि कैविएट में प्रतिपक्षी का नाम बताना अपेक्षित नहीं है, है ना, नाम बताना अपेक्षित किया गया है कि कैविएट अगर दाखिल कोई करता है तो कैविएट है ना, कैविएट दाखिल करता है तो उसको जो है वो उस कैविएट में जो है वो प्रतिपक्षी का नाम देना आवश्यक है। किसका, प्रतिपक्षी का नाम देना जो है वो बताया गया कि प्रतिपक्षी का नाम दिया जाए, है ना। लेकिन न्यायालयों में निर्णय में ये कहा है कि जो प्रतिपक्षी के नाम वाली बात कही गई है वो जो है वो आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक है। क्या है, आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक है। तो ऐसी स्थिति में यदि कैविएट कर्ता जो है वो प्रतिपक्षी का नाम वगैरह का उल्लेख नहीं करता है तो उसकी कैविएट को जो है वो खारिज नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, मेरा एक छोटा टॉपिक था, इसको मैंने बड़े आसानी ढंग से आपको समझाने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप हमको कमेंट के द्वारा बताएं। और मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड में पुनः अगले वीडियो तक आपका जो है वो स्वागत करता हूँ। नमस्कार।